गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने वाले हैं वर्तमान में प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कौन कौन से दोष या कमियां हैं। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए, ये वाला हम टॉपिक करने वाले हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई पाठ्यक्रम पर दृष्टिपात करना ये पता लगता है कि वर्तमान पाठ्यक्रम में कुछ दोष हैं, और वो दोष कौन कौन से हैं। तो पहला है पाठ्यक्रम संकुचित विचारधाराओं पर आधारित है, कि पाठ्यक्रम जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। कहने कि भाई यहाँ पे जो पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया गया है, कोई भी एक्टिविटी जो है यहाँ पे नहीं डाली और ना ही उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के योग्य है। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम संकुचित विचारधाराओं पर आधारित है। उसके बाद है ये पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक है, मतलब पाठ्यक्रम जो है वो कुछ ज़्यादा सैद्धांतिक है, वास्तविकता से या व्यवहारिकता का इसके अंदर अभाव है, मतलब सिर्फ सिद्धांत पर चलता है ये। उसके बाद लचीलेपन का अभाव, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वक्त के अनुसार हम इसको बदल नहीं सकते हैं। अलग अलग बच्चे की अलग रुचियाँ होती हैं, इंटरेस्ट लेवल अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार बच्चे उसको पाठ्यक्रम को बदलाव नहीं कर सकते। बोझिल और अत्यधिक, कि मतलब ये इतना ज़्यादा हैवी है बच्चे के लिए और बच्चे को ओवरलोड लगता है ये। पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित नहीं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया, कि बच्चा जो है सब एक से नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं, कि अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, ठीक है। तो उन विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। उसके बाद जीवन से संबंध का अभाव, कि जीवन के संबंध को स्थापित नहीं कर पाता है ये, सिर्फ किताबी ज्ञान है। अगर हम इस ज्ञान को अपनी डेली लाइफ से जोड़ने की कोशिश करें तो ये नहीं हो सकता है। परीक्षा द्वारा प्रशासित, कि इस पाठ्यक्रम का जो डोमिनेशन है वो परीक्षा से होता है, इवैल्यूएशन सिर्फ परीक्षा से ही, मतलब बच्चा अगर पढ़ रहा है तो किस लिए, कि पढ़कर उसको खाली एग्जाम देना है। उद्देश्यहीन पाठ्यक्रम, कि इस पाठ्यक्रम का कोई भी उद्देश्य निर्धारित नहीं है, जिस मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए हमारे एक उद्देश्य निहित रहता है, लेकिन इस पाठ्यक्रम को पढ़ने का हमारे पास कोई उद्देश्य दिशा नहीं है। पाठ्यक्रम में समन्वय का अभाव, कि एकांकिक नहीं है, अलग अलग विषयों पर उचित समन्वय नहीं बैठ पाता है। इसका सुझाव क्या है सुधारने के लिए, तो पहला है पाठ्यक्रम अधिक से अधिक मात्रा में समन्वित होगी, और अलग अलग खंड हैं किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के, वो खंड आपस में एक दूसरे संबंध स्थापित करें, समन्वय हो उनके अंदर। ज्ञान के स्थान पर क्रियाओं को अधिक महत्व, कि सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, किताबी में जो लिखा गया खाली वही नहीं पढ़ना है, ज्ञान के साथ जो है इसमें एक्टिविटीज़ भी हैं। बोझ को हल्का करना चाहिए थोड़ा सा। घटनाओं और समस्याओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। मूल्यांकन में सुधार आना चाहिए, मतलब सिर्फ एग्जाम के बेस पर ही मूल्यांकन ना हो और भी एक्टिविटीज़ डाली जा सकते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य का की सही धारणा, कि एक उद्देश्य इसका होना चाहिए, एक दिशा जो है बच्चे को मिलनी चाहिए। विषय वस्तु संगठन मनोवैज्ञानिक हो, कि विषय वस्तु को बनाना मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, प्रभावशाली हो, सरल हो, रोचक हो, ठीक है। अगला टॉपिक है कि पाठ्यक्रम हम कैसे कैसे हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताना है, पढ़ना है। तो देखो, तो कह रहे पाठ्यक्रम जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द के क्यूर से हुई थी। इसका मतलब है दौड़। तो पाठ्यक्रम का मतलब क्या हुआ, किसी निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक दौड़ का मार्ग, इसको हम बोलते हैं करिकुलम। तो करिकुलम वो रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य अपनी मंजिल तक पहुंचता है। पाठ्यक्रम की यह पुरानी धारणा है। इस धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम को केवल पाठ्य वस्तु का पर्यायवाची माना गया है। यदि पाठ्यक्रम की आधुनिक धारणा को देखें तो ये अर्थ बड़ा ही संकुचित और मौखिक प्रकृति का प्रतीत होता है। कनिंघम ने कहा था कि पाठ्यक्रम कलाकारों के हाथ में एक साधन है जिससे वे अपने स्टूडियो में, मतलब स्कूल में अपनी सामग्री, मतलब छात्रों को अपने आदर्श, मतलब लक्ष्य उद्देश्यों के अनुसार ढालता है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है, जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के समस्त अनुभवों को जो उस विद्यालय के अंदर और बाहर प्राप्त होता है
और जो ऐसे कार्यक्रम में होते हैं जिसका निर्माण उसके मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और दैनिक विकास में सहायता देने हेतु होता है, सब इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, अब कुछ सिद्धांत हैं इसके। कौन कौन से सिद्धांत हैं? मतलब पाठ्यक्रम ही वो केंद्र बिंदु है जिसमें चारों ओर शिक्षात्मक प्रयास संगठित किया जाता है और इसमें बच्चे की समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं जिन्हें अध्यापकों के मार्गदर्शन में व्यवस्थित किया जाता है। तो पाठ्यक्रम की रचना जो है बिना सोच समझे की जाने वाली क्रिया नहीं है। मतलब इसमें पहले से हमें बहुत सोचना होता है, सुनियोजित करना पड़ता है, उसके बाद पाठ्यक्रम बनता है। तो कौन से प्रिंसिपल हैं? तो पहला है शिशु केंद्रिता का सिद्धांत, कि जो केंद्र बिंदु है किसी भी पाठ्यक्रम का वो बच्चे होने चाहिए। ठीक है, बच्चे को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। बच्चों की क्रियाएं उनकी आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम प्रभावशाली हो ताकि बच्चे उससे फायदा ले सकें, उनके वो अनुभव करें, समझदारी और अंतर्दृष्टि विकास हो सके उनके अंदर। शिशु केंद्रित पाठ्यक्रम और अर्थ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह है कि इस बच्चे की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। बच्चे के अलग अलग जो इंडिविजुअल डिफरेंस हैं उनका ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत, कि पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि व्यक्ति की आंतरिक पूर्णता में सहायक सिद्ध हो और व्यक्ति और वातावरण में अनुकूलन स्थापित करे। कि मतलब व्यक्ति और वातावरण को आपस में जोड़कर देख सके, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। बच्चे जो भी पढ़ाया जा रहा है, बच्चा जो भी सीख रहा है, वो बच्चा उन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से जोड़ सके, एक के बिहाफ पर दूसरे में आधार स्थापित कर सके। सह संबंध या समयाव का सिद्धांत, कि पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाए कि इसमें विभिन्न विषयों के सह संबंध ज्ञान की प्राप्ति हो। समवाय का सिद्धांत इस तथ्य की ओर संकेत करता है ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है और इसे अलग अलग टुकड़ों में प्रदान नहीं कर सकते हैं। मतलब हम इसको खंड नहीं बना सकते, खंड में इसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं। उत्तम सीखने के लिए आवश्यक है कि निजी स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय उसमें उन्हीं विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाए जिनमें आपस में संबंध हो। अलग विषयों की पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसे एक दूसरे के आधार पर विकसित किया जा सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम को कम समय और कम शक्ति लगाकर पूरा किया जा सकता है। समय शक्ति का इस्तेमाल और उत्तम सीखने की दृष्टि से सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी के आधार पर एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। ठीक है, लचीलेपन का सिद्धांत, कि बच्चों की रुचियों, विभिन्नताओं, प्रवृत्तियों, दृष्टिकोणों और आवश्यकताओं के अनुसार बनाने के लिए जरूरी है कि वो लचीला हो और विविधता से भरा हुआ। ठीक है, मतलब जब लगे कि हाँ भी पाठ्यक्रम अनुकूल नहीं है तो उसमें बदलाव किए जा सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल हो, पाठ्यक्रम इस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इसका नियोजन करते समय हमें शिक्षा के उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए और उन्हें विषयों और क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जिसमें ज्ञान और अभ्यास से बच्चे वैसे बन जाए जैसे कि हम उनको बनाना चाहते हैं। और आज़ाद भारत शिक्षा का मतलब आधुनिकीकरण, उत्पादन में वृद्धि, बच्चे का नैतिकता, राष्ट्रीय एकता आदि है। प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन उद्देश्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो कोठारी आयोग था उसने नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया था। विषय और क्रियाओं का चयन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होना चाहिए। आधुनिक युग में लोग ये भी देखने लगेंगे कि बिना आध्यात्म के हमारा नैतिक जीवन भी सुखमय नहीं हो सकता, इसलिए अध्यात्म बच्चों के अंदर उसको सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवों का समावेश, कि पाठ्यक्रम ऐसा हो कि मानव जीवन जितने भी उपयोगी जितने भी अनुभव हैं वो सब बच्चा इससे सीख सके, मानव अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण हो सके। पाठ्यक्रम के सामान्य ज्ञान और क्रियाएं अनिवार्य और शेष ऐच्छिक होने चाहिए। कहेंगे संसार में ज्ञान सीमित है लेकिन हमारी जीवन अवधि असीमित है ज्ञान, लेकिन हमारी जीवन अवधि सीमित है। कोई मनुष्य एक जीवन में तो क्या अनंत जीवन में भी इस असीमित ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है।
इसलिए ये सोचना आवश्यक बन जाता है कि पाठ्यक्रम में किन किन विषयों और क्रियाओं को रखा जाए। मतलब इतना सारा ज्ञान की चीज़ें हैं कि हम एक ही जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें डालें। उपयोगिता का सिद्धांत कि विषयों और क्रियाओं का क्रम उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों के लिए कौन सा विषय अथवा कौन सी क्रिया अधिक उपयोगी, मतलब जो अधिक उपयोगी है, जो अच्छा ज्ञान बच्चों को दे सके, वही क्रियाएं हमें वही ज्ञान की चीज़ें हमें उसके अंदर डालनी चाहिए। ठीक है। विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होने का सिद्धांत कि अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। जो प्राइमरी लेवल के लिए है और सेकेंडरी लेवल के लिए और हायर सेकेंडरी के लिए है, वो तीनों में विभेद होना ज़रूरी है। कौतूहल, पवित्रता और सामान्यीकरण का सिद्धांत कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन व्हाइट हेड ने किया, तो दूसरा पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में कौतूहल जागृत रहे, जिससे बच्चे ज्ञान को प्रकट करें। पवित्रता से मतलब क्या है कि पाठ्यक्रम में उन्हें विषयों और क्रियाओं का समावेश हो जो बच्चों को सदमार्ग पर ले जाए, अच्छे मार्ग पर ले जाए। सीखे हुए ज्ञान और क्रिया का वो सामान्यीकरण कर सकें। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों को ज्ञान और क्रिया की तरफ आकर्षित करे और इससे पूरा करने के बाद बच्चे वास्तविक जीवन में सफल हो सकें। उसके बाद सीखने के अनुभव में निरंतरता का सिद्धांत कि जो सीखने का अनुभव है वो रोज हो बच्चे को, यानी कि आज हो रहा है, फिर 10 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, रोज बच्चा ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त करे जिससे बच्चे को एक नया एक्सपीरियंस करे। संस्कृति को संभालने का सिद्धांत मतलब हम जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर होना चाहिए। ऐसा कोई पाठ्यक्रम ना हो जो हमारे कल्चर को ओबे ना करता हो, जो हमारे कल्चर का विरोध करे। आगे है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत कि जो भी ज्ञान या क्रिया बच्चा कर रहा है उन सब का संबंध जो है वो जीवन से होना चाहिए, समाज से होना चाहिए। समाज में समुचित स्थान का पता बच्चे को इससे लगना चाहिए। व्यापकता का सिद्धांत तो पाठ्यक्रम बनाते वक्त में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शैक्षिक विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना रहे, बल्कि ये ऐसा हो कि छात्रों के समस्त शैक्षिक वातावरण की अभिव्यक्ति करने की क्षमता रखता और किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसको ध्यान रखते हुए हमें पाठ्यक्रम बनाना होगा। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत भी इसके अंदर शामिल है। तो उपयुक्त पाठ्यक्रम अवकाश के समय का सदुपयोग भी सिखाता है, मतलब अगर अवकाश है तो बच्चा उसका दुरुपयोग ना करे। सामूहिक जीवन के साथ सशक्त संबंध जो पाठ्यक्रम को सामूहिक जीवन के साथ सशक्त संबंध होना चाहिए। बच्चे को समझाने के लिए समाज की मुख्य महत्वपूर्ण क्रियाओं से संपर्क स्थापित करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि पाठ्यक्रम में उत्पादन कार्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उत्पादन कार्य संगठित मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी होती है, बिना उत्पादन के मनुष्य जीवित नहीं हो सकता। सीखने की अनुभव की संपूर्णता का सिद्धांत कि पाठ्यक्रम की रचना स्कूल में पढ़ाए जाने वाले शैक्षणिक विषयों के आधार पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें उन सभी अनुभवों को भी शामिल करना है जो विद्यार्थी स्कूल, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल के मैदान आदि भौमिक क्रियाओं से प्राप्त करता है। वो अनुभव भी शामिल हो जिनमें बच्चा शिक्षकों, शिक्षिकाओं के अनौपचारिक संबंधों से प्राप्त करता है। इस प्रकार समूचा स्कूल जीवन ही पाठ्यक्रम में शामिल होता है, जो प्रत्येक पक्ष में विद्यार्थियों के जीवन को स्पर्श करता है और संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता भी देता है। उसके बाद है सामुदायिक केंद्रता का सिद्धांत कि आज का बच्चा जो है कल का प्रौढ़ बनेगा। उसे अपने आप को जो समुदाय में वह रहता है उसके साथ समावेशित करना होगा और पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों और क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो उसे समाज का एक अच्छा नागरिक बनने में हेल्प करे। रचनात्मक का सिद्धांत कि प्रत्येक बालक में कुछ रचनात्मक शक्तियाँ होती हैं। पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाएं कि छात्रों को रचनात्मक कार्य का अवसर प्रदान करें, अपॉर्चुनिटीज मिले बच्चे को रचनात्मक कार्य के लिए ताकि वो उसमें विकसित हो सके। विकास का सिद्धांत कि पाठ्यक्रम के निर्माण में समाज की आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता है। समाज स्थिर नहीं है, बदलाव उसके अंदर आते रहते हैं, तो विकास का विकास होता रहता है, इसलिए पाठ्यक्रम को भी स्थिर नहीं होना चाहिए। ऐसे परिवर्तन होते रहने चाहिए ताकि विकास की ऊंचाई जो है वो बनी रहे। उत्तम आचरण के आदर्शों की उपलब्धि का सिद्धांत कि पाठ्यक्रम इस प्रकार से नियोजित हो कि समाज अपनी शिक्षा से अपेक्षा करता है। भाई जो समाज होता है वो अपनी शिक्षा से ये उम्मीद रखता है कि बालक
और बालक का आचरण सदैव अच्छा रहे, क्योंकि ऐसा होने पर वे अपने भावी जीवन को मतलब आने वाले जीवन को अच्छा बना सकता है। इसलिए उपयुक्त और आवश्यक आचरण की नींव जीवन के प्रारंभ में ही डाल दी जाती है। ठीक है। तत्परता का सिद्धांत है अगला कि वही ज्ञान प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है जिसके सीखने के लिए छात्र प्रेरित होगी। मतलब जिसको सीखने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, हमारे अंदर हम जागरूक रहते हैं, वही ज्ञान प्रभावशाली और मीनिंगफुल होता है। तत्परता के लिए आवश्यक है कि छात्र के पास उपयुक्त ज्ञान और कौशल हो और सीखने के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण भी बना रहे। साथ साथ में वातावरण, विशेष रूप से विद्यालय का वातावरण भी अधिगम तत्परता को प्रभावित करता है। तो पाठ्यक्रम ऐसे बना हो कि अध्यापक समय पर विषय पढ़ा सके। उसके बाद है राष्ट्रीय लक्ष्यों और लोकतंत्रात्मक गुणों के सिद्धांत के विकास सिद्धांत, कि राष्ट्र के लक्ष्य और लोकतंत्रात्मक गुण को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाए जाना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा ना हो जो लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन करता है। राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, भावनाओं का समावेश करना बहुत जरूरी है और इसके अंतर्गत हमें छात्रों को देश की समस्याओं से भी अवगत कराना है कि हमारे देश में कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं और किस समस्या का समाधान पहले किसने किस तरीके से कराया था। ठीक है। बच्चों के अंदर स्वतंत्र विचारधारा, तार्किक निर्णय करने की शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले कि उनमें इन सब चीज़ों का विकास अपने आप हो सके। परिपक्वता का सिद्धांत है कि जब विद्यार्थी बड़ा होता जाता है तो उसकी रुचियां और दृष्टिकोण में भी बदलाव आते हैं। जैसे कि आरंभिक बाल्यकाल का समय आश्चर्य और रोमांस का होता है, इसलिए ये इस स्तर पर केवल उन्हीं विषयों और क्रियाओं को पाठ्यक्रम में शामिल कर जाएं जिसमें रोमांचकारी घटनाओं के तत्व शामिल हो। और इसके बाद विद्यार्थी व्यवहारिक वस्तुओं में रुचि लेता है और माध्यमिक स्तर में पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता समस्याओं का समावेश होता है। तो ये कुछ आधार थे पाठ्यक्रम के। आज आप टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा है, इसे हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके।